यानी योगा ऑफ द डिवाइन मैनिफेस्टेशंस। पिछले कुछ चैप्टर्स में श्री कृष्ण ने ब्रह्मन के निर्गुणा एस्पेक्ट के बारे में बात की, यानी वो रूप जिसका कोई एट्रीब्यूट, कोई फॉर्म नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए अब भगवान उसी चीज को एक अलग एंगल से, एक आसान तरीके से समझाने जा रहे हैं। वो ब्रह्मन के सगुना रूप की बात करेंगे, यानी उनके वो एस्पेक्ट्स जिनके एट्रीब्यूट्स हैं, जिनको हम अपनी दुनिया में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आप इस चैप्टर को ऐसे समझ सकते हैं कि चैप्टर 7 से 9 अगर प्योर साइंस थे, तो चैप्टर 10 अप्लाइड साइंस है। तो आइए शुरू करते हैं। श्री भगवान कहते हैं वर्स 10.1 में, भूयः एवं महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत् तेहं प्रियमाणाया बक्ष्यामि हितकाम्यया। वो कहते हैं कि हे माइटी आर्म्ड अर्जुन, मेरी सुप्रीम बात को एक बार फिर से सुनो। तुम सुनने में इतनी रुचि दिखा रहे हो, इतने आनंदित हो, इसलिए तुम्हारे भले के लिए मैं ये ज्ञान तुम्हें फिर से दूंगा। यहाँ भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन कितने ध्यान से सुन रहा है, और जब एक स्टूडेंट इतना कीन हो तो टीचर को भी बताने में और आनंद आता है। फिर वो आगे कहते हैं वर्स 10.2 में, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। न तो देवताओं का समूह, ना ही बड़े बड़े महर्षि मेरे ओरिजिन को, मेरे प्रभाव को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं का और सभी महर्षियों का सोर्स हूं, हर तरह से। सोचने वाली बात है। भगवान कह रहे हैं कि वो ही सबका सोर्स है, उनका कोई सोर्स नहीं है, वो अनकॉज्ड है, उन्हें कोई बना नहीं सकता, इसलिए उनकी शुरुआत को कोई जान नहीं सकता। हम इंसान तो क्या, देवता और महर्षि भी उनके इस रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। वर्स 10.3 में इस आइडिया को और गहरा करते हैं, यो माम अजमन अनादिम च वेत्ति लोकम महेश्वरम असमूढ़ः समर्तेषु सर्व पापैहि प्रमुच्यते। जो इंसान मुझे अजम यानी अनबॉर्न, अनादिम यानी बिगिनिंगलेस, और लोकम महेश्वरम यानी सभी लोगों का सुप्रीम लॉर्ड जानता है, वो मॉर्टल्स के बीच में डिल्यूडेड नहीं रहता और वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ जानना सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जैसे समुद्र हमेशा रहता है, लहरें उससे बनती हैं और उसी में मिल जाती हैं। समुद्र बिगिनिंगलेस है, लहरों की शुरुआत और अंत है। भगवान वो समुद्र हैं और सारे मैनिफेस्टेशंस लहरों की तरह हैं। और जो इस बात को, इस ज्ञान को आत्मसात कर लेता है, उसके सारे भ्रम, सारी गलतफहमियां मिट जाती हैं। अब कृष्ण बताते हैं कि इंसान के अंदर जो अलग अलग क्वालिटीज हैं, वो सब उन्हीं से आती हैं। वर्सेस 10.4 और 10.5, बुद्धिर ज्ञानम असम मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो अभावो भयम च अभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावाः भूतानाम मत्तः एव पृथग्विधाः। इंटेलिजेंस, नॉलेज, नॉन डिल्यूजन, फॉरगिवनेस, ट्रूथ, सेल्फ कंट्रोल, कामनेस, फिर आगे हैप्पीनेस, मिजरी, बर्थ, डेथ, फियर और फियरलेसनेस, नॉन इंजरी, इक्वानिमिटी, कंटेंटमेंट, ऑस्टेरिटी, चैरिटी, फेम, इल फेम। ये जितने भी अलग अलग भाव हैं, ये सभी जीवों में मुझसे ही पैदा होते हैं। ये बहुत ही प्रोफाउंड बात है। हम अक्सर गुड क्वालिटीज को भगवान से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि हर क्वालिटी का सोर्स वही है। सुख और दुख, डर और निडरता, ये सब डुअलिटीज उन्हीं से निकलती हैं। वो इस सब से ऊपर हैं, इन सब के लॉर्ड हैं, लेकिन ये सब उन्हीं की पावर से अस्तित्व में आते हैं, हर जीव के अपने कर्मों के अनुसार। फिर आगे वो पुराणों की क्रिएशन थ्योरी का रेफरेंस देते हैं वर्स 10.6 में, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मानवस्तथा मद्भावः मानसा जाता येषाम लोकाः इमाः प्रजाः। 7 महर्षि और उनसे भी पहले 4 और सारे मनुज, ये सब मेरे मन से ही पैदा हुए थे और इनकी शक्तियां मेरे जैसे ही थीं, क्योंकि इनका मन मुझ में ही स्थित था, और इस दुनिया के सारे प्राणी इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। ये एक तरीका है समझाने का कि कैसे क्रिएशन आगे बढ़ा। ब्रह्मन से हिरण्यगर्भा और उनके मन से आगे सारे प्राणी। वर्स 10.7 में भगवान कहते हैं, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरी इस ग्लोरी और पावर को, इस विभूति को सच्चे रूप से जानता है, वो अविकम्पेन योगेन यानी अनशेकेबल डिवोशन, अटल योग से जुड़ जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। जब आपको ये समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी दिख रहा है वो सब उसी एक सोर्स से आ रहा है, तो आपका विश्वास अटल हो जाता है। इसके बाद के 2 वर्सेस 10.8 और 10.9 बताते हैं कि ऐसे ज्ञानी भक्त, ऐसे वाइज डिवोटीज कैसे जीते हैं।
अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। मैं हर चीज का ओरिजिन हूं, मुझसे ही सब कुछ इवॉल्व होता है। ये समझकर जो ज्ञानी लोग हैं वो पूरे भाव से, पूरे दिल से मुझे पूछते हैं। और कैसे पूछते हैं? मच्चित्ताः मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उनके विचार मुझ में फिक्स रहते हैं, उनके प्राण, उनकी लाइफ मुझ में ही अब्जॉर्ब्ड रहती है। वो एक दूसरे को मेरे बारे में ज्ञान देते हैं, हमेशा मेरे बारे में ही बात करते हैं और इसी में उन्हें संतोष और आनंद मिलता है। ये एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी की तस्वीर है, जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु के बारे में चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। और ऐसे डिवोटीज को भगवान क्या देते हैं? वर्स 10.10, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं और प्यार से मेरा भजन करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूं, जिससे वो मुझ तक पहुंच जाते हैं। बुद्धि योग यानी योग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो डिवाइन इंटेलेक्ट जिससे इंसान हर चीज में, हर बदलते हुए फॉर्म में उसी एक सच्चाई को देख पाता है। और ये बुद्धि योग कैसे काम करता है? वर्स 10.11, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतः। सिर्फ उन पर अनुकंपा करने के लिए, उनके लिए कंपैशन से, मैं जो उनके हृदय में ही बैठा हूं, उनके अज्ञान से पैदा हुए अंधकार को ज्ञान के चमकते दीपक से नष्ट कर देता हूं। कितनी सुंदर बात है! भगवान खुद आपके अंदर बैठकर उस ज्ञान का दीपक जलाते हैं जिससे अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। भक्ति से ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान से आजादी। इतना सब सुनने के बाद अर्जुना अब पूरी तरह से कन्विंस हो चुका है। वो बोलता है वर्सेस 10.12 और 10.13 में, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम देव्यम आदिदेवम अजम विभूम आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चायवा ब्रवीषि में। अर्जुना कहता है कि आप ही सुप्रीम ब्रह्मन हैं, सुप्रीम अबोर्ड हैं, सबसे पवित्र हैं। आप ही इटर्नल डिवाइन पर्सन, प्राइमिवल गॉड, अनबॉर्न और ओमनी प्रेजेंट हैं। सभी ऋषियों ने आपके बारे में यही कहा है। नारद, असिता, देवला, व्यासा सब ने यही कहा है और अब आप खुद भी मुझे वही बता रहे हैं। अर्जुना कंफर्म कर रहा है कि जो ज्ञान उसने ऋषियों से सुना था, आज वो साक्षात डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है। वर्स 10.14, सर्वमेतदितं मन्ये यन्मां वदसि केशवा नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। हे केशव, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं उसे पूरी तरह सच मानता हूँ। हे भगवान, आपके मैनिफेस्टेशन को, आपके असली रूप को ना देवता जानते हैं और ना दानव। और फिर अर्जुना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है जिस पर यह पूरा चैप्टर आगे बढ़ेगा। वर्सेस 10.16, 10.17 और 10.18 में, वक्तुमर्हसि अशेषेणा दिव्याह्यात्म विभूतयाः याभीर विभूतिभिर्लोकान् इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। आपको अपनी सभी डिवाइन ग्लोरीज के बारे में बताना चाहिए जिनके द्वारा आप इन सारे लोकों में व्याप्त होकर स्थित हैं। कथम विद्यामहम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन केषु केषु च भावेषु चिंत्यो असि भगवन मया। हे योगिन, मैं कैसे हमेशा आपका ध्यान करते हुए आपको जान सकता हूँ? किन किन फॉर्म्स में, किन किन एस्पेक्ट्स में मुझे आपका चिंतन करना चाहिए? विस्तारेणा आत्मनो योगम विभूतिम चा जनार्दना भूया कथय तृप्तिरहि शृण्वतो नास्ति में मृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और अपनी अनंत ग्लोरीज के बारे में मुझे डिटेल में बताइए, क्योंकि आपके इन अमृत जैसे वचनों को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही, मुझे और सुनना है। अर्जुना अब आम इंसान की तरफ से पूछ रहा है, हम उस निर्गुण फॉर्मलेस ब्रह्मन पर मेडिटेट कैसे करें? कोई आधार तो चाहिए। तो वो पूछ रहा है कि इस दुनिया में, इस क्रिएशन में मैं आपको कहाँ कहाँ देखूं, किन किन चीज़ों में आपकी ग्लोरी, आपकी शक्ति सबसे ज़्यादा मैनिफेस्ट होती है। अब इस सवाल के जवाब में श्री कृष्ण अपनी विभूतिज यानी डिवाइन ग्लोरीज का वर्णन शुरू करते हैं। वर्स 10.19 में भगवान कहते हैं, हंता ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी डिवाइन ग्लोरीज के बारे में बताऊंगा, लेकिन सिर्फ उनके बारे में जो प्रोमिनेंट हैं, जो मुख्य हैं, क्योंकि मेरी ग्लोरीज का कोई अंत नहीं है। एक अनंत चीज को फाइनाइट शब्दों में कैसे बताया जा सकता है? इसीलिए कृष्णा कहते हैं कि वो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स देंगे। और सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वर्स 10.20 में है,
अहमात्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्चा मध्यम चा भूतानाम अंत एव च। हे गुडाकेश, मैं वो आत्मा हूँ, वो सेल्फ हूँ जो सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ, द बिगिनिंग, द मिडल एंड द एंड। ये एक लाइन पूरी गीता का सार है। इससे बड़ा कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है। हर चीज़ का जन्म, जीवन और मृत्यु, सबका आधार वो ही एक सेल्फ है। लेकिन अगर कोई इस फॉर्मलेस सेल्फ पर मेडिटेट नहीं कर पाता, तो उसके लिए कृष्णा अब स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हर कैटेगरी में जो सबसे श्रेष्ठ है, जो बेस्ट है, उसमें उन्हें देखो। वर्स 10.21, आदित्यानाम हम विष्णु ज्योतिषम रविरम शुमान मरीचिर्मरुतमस्मि नक्षत्राणाम हम शशि। 12 आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, सभी चमकने वाली चीज़ों में मैं रेडिएंट सूरज हूँ, हवाओं में मैं मरीचि हूँ और तारों में मैं चंद्रमा हूँ। हर चीज़ में जो सबसे प्रोमिनेंट है। आदित्यों में विष्णु सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सूरज सबसे ज्यादा रोशनी देता है। चंद्रमा तारों के बीच सबसे बड़ा दिखता है। वर्स 10.22, वेदानाम सामवेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों यानी सेंसेस में मैं मन, माइंड हूँ, और जीवित प्राणियों में मैं चेतना हूँ, कॉन्शियसनेस हूँ। सामवेद को ऋग्वेद का सार माना जाता है और उसकी म्यूजिकल ब्यूटी उसे अलग बनाती है। इंद्र देवताओं के राजा हैं, मन सभी इंद्रियों को कंट्रोल करता है और कॉन्शियसनेस के बिना तो कोई अनुभव ही नहीं हो सकता। वर्स 10.23, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम अहम। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्षस और राक्षसस में मैं कुबेर हूँ जो धन के स्वामी हैं, वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मैं मेरु हूँ। हर कैटेगरी में द पीक, द बेस्ट। वर्स 10.24, पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम अहम स्कंदः सरसाम अस्मि सागरः। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, सेनापति में मैं स्कंद हूँ और जलाशयों में मैं सागर यानी ओशन हूँ। वर्स 10.25, महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्म्येकमक्षरम यज्ञानाम जपयज्ञस्मि स्थावरणाम हिमालयः। महर्षियों में मैं भृगु हूँ, शब्दों में मैं एक अक्षर ओम हूँ, यज्ञ में मैं जपयज्ञ हूँ और स्थिर चीज़ों में मैं हिमालय हूँ। ओम को अनंत का प्रतीक माना जाता है और जपयज्ञ यानी नाम का जाप, इसको सबसे श्रेष्ठ यज्ञ इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें भगवान का निरंतर स्मरण होता है। और ये लिस्ट चलती रहती है। वृक्षों में पीपल जिसे इमॉर्टल माना जाता है, देव ऋषियों में नारद, घोड़ों में उच्चैश्रवस, हाथियों में ऐरावत, पुरुषों में राजा, हथियारों में वज्र, गायों में कामधेनु, सांपों में वासुकी, कंट्रोलर्स में यमा लॉर्ड ऑफ डेथ, दैत्यों में वो प्रहलादा हैं, एक असुर के घर में जन्मे लेकिन सबसे बड़े भक्त। मेजरर्स में वो काल यानी टाइम है, जानवरों में शेर और पक्षियों में गरुड़ा, प्यूरिफायर्स में हवा, योद्धाओं में रामा, मछलियों में शार्क, नदियों में गंगा। वर्स 10.32 में वो कहते हैं, सभी साइंसेस में मैं साइंस ऑफ द सेल्फ यानी अध्यात्म विद्या हूं और आर्ग्यूमेंट्स में मैं वादा यानी वो लॉजिक हूं जिससे सच्चाई तक पहुंचा जाता है। वर्स 10.33 में अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व समासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहम विश्वतोमुखः। अल्फाबेट्स में मैं अक्षर आ हूं, कंपाउंड्स में मैं द्वंद्व हूं, मैं ही अविनाशी काल यानी एवरलास्टिंग टाइम हूं और मैं ही सबका पालन करने वाला, सब दिशाओं में मुख वाला हूं। आ हर अक्षर का मूल साउंड है, काल हर चीज को नापता है लेकिन वो खुद अनंत है। वर्स 10.34, मृत्युः सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम। मैं सब कुछ हर लेने वाली मृत्यु भी हूं और आगे आने वाली चीजों का सोर्स भी। यहां मृत्यु को एक लेवलर के रूप में देखा गया है, वो सभी भेदभाव मिटा देती है और जहां डिस्ट्रक्शन है वहीं से नए क्रिएशन का जन्म होता है। इसी वर्ष में आगे कहते हैं कि फेमिनिन क्वालिटीज में वो हैं फेम, प्रॉस्पेरिटी, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, फॉर्मनेस और फॉरगिवनेस।
हिम्स में वो बृहत समन है, मीटर्स में वो गायत्री हैं, महीनों में वो मार्गशीर्ष हैं और सीजन्स में वसंत यानी स्प्रिंग है। वर्स 10.36 में एक और इंटरेस्टिंग बात है। द्यूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। छल करने वालों में मैं जुआ यानी गैम्बलिंग हूं, मैं तेजस्वी लोगों का तेज हूं, मैं विजय हूं, मैं दृढ़ निश्चय हूं और मैं अच्छे लोगों की अच्छाई यानी गुडनेस हूं। यहां कृष्ण ये दिखा रहे हैं कि हर चीज की जो एक्सट्रीम क्वालिटी है उसकी शक्ति उन्हीं से आती है, चाहे हम उसे पॉजिटिव देखें या नेगेटिव। वृष्णिकुल में वो वासुदेवा यानी खुद हैं, पांडवों में वो धनंजया यानी अर्जुन है, मुनियों में वो व्यास है। वर्स 10.38 दंडः दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतानहम। दंड देने वालों में मैं दंड यानी स्केप्टर हूं, जीत की इच्छा रखने वालों में मैं नीति यानी स्टेट्समैनशिप हूं, रहस्यों में मैं मौन यानी साइलेंस हूं और ज्ञानियों में मैं ज्ञान यानी विजडम हूं। इतनी लंबी लिस्ट के बाद अब कृष्ण इस सब को समेटते हैं। वर्स 10.39 यच्छापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुना न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम। और हे अर्जुन, जो भी सभी प्राणियों का बीज यानी सीड है वो मैं ही हूं। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है मूविंग या अनमूविंग जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सके। जैसे हर पेड़ का सोर्स बीज है, वैसे ही हर क्रिएशन का सोर्स वही है। और जैसे बीज के बिना पेड़ नहीं हो सकता, उनके बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब वो इस डिस्कोर्स को कंक्लूड करते हैं। वर्स 10.40 नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपः एषः तु देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। मेरी डिवाइन ग्लोरीज का कोई अंत नहीं है। ये तो मैंने बस संक्षेप में एक ब्रीफ स्टेटमेंट दिया है। और फिर आखिरी 2 वर्सेस में इस चैप्टर का पूरा सार है। वर्स 10.41 सबसे इंपॉर्टेंट श्लोकों में से एक है। यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। जो कुछ भी इस दुनिया में विभूतिमत यानी ग्लोरियस है, श्रीमद यानी प्रॉस्परस है, या ऊर्जितम यानी पावरफुल है, तुम ये जान लो कि वो सब मेरे ही स्प्लेंडर के, मेरे ही तेज के एक अंश से, एक फैक्शन से, एक स्पार्क से पैदा हुआ है। ये एक टूल है, एक चश्मा है दुनिया को देखने का। जब भी आप किसी चीज में अद्भुत सुंदरता देखें, असीम शक्ति देखें या गहरा ज्ञान देखें, वो चाहे किसी इंसान का हीरोइज्म हो, किसी आर्टिस्ट का जीनियस हो या नेचर की कोई खूबसूरत चीज हो, उसमें भगवान की ही एक किरण को देखें। और अंत में आखिरी वर्स 10.42 जो हमें यह बताता है कि भगवान कितने विशाल हैं। अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्य हमिदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। लेकिन अर्जुन, इन सभी डिटेल्स को जानने का क्या लाभ? मैं इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे जगत को अपने सिर्फ एक अंश से, एक फ्रैक्शन से धारण करके स्थित हूं। सोचिए, इतनी सारी ग्लोरीज, इतनी सारी शक्तियां जिनका अभी वर्णन किया, वो सब और ये पूरा यूनिवर्स भगवान के अनंत अस्तित्व का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इसी विचार के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। विभूति योग हमें सिखाता है कि उस अनंत को, उस अनसीन को इस सीन वर्ल्ड में कैसे देखा जाए। ये एक मेडिटेशन का तरीका है, अपने आसपास की हर श्रेष्ठ चीज में उस डिवाइन सोर्स को पहचानना। ओम तत्सत।